YouTube चैनल योगदा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। कैलेंडर की पिछली क्लासों में हम सामान्य वर्ष, लीप वर्ष, विषम दिन, शताब्दी के प्रथम दिन, शताब्दी के अंतिम दिन और किसी तारीख का दिन निकालना, ये सब चीज़ें हमने सीख ली है। आज हम आगे चलेंगे समान कैलेंडर के वर्ष निकालना, कि समान कैलेंडर के वर्ष का क्या मतलब है, यानी किसी वर्ष के समान कैलेंडर वाला वर्ष कैसे निकाला जाता है और समान कैलेंडर का क्या मतलब है। समान कैलेंडर का मतलब ये है कि कोई वर्ष है आपका, कोई भी सन दिया है, जैसे कि लिख लेते हैं हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 2009 के समान कैलेंडर वाला वर्ष कौन सा होगा। 2009 के किसी का भी पूछ सकता है। और समान कैलेंडर वाले वर्ष मतलब ये है कि 2009 में कोई सा भी मंथ है आपका, मान लीजिए कि मार्च है और मार्च की डेट है आपकी 18, तो उस मंथ में भी 18 मार्च को सेम दिन होगा। ठीक है, दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में, पूरे के पूरे सारे के सारे महीनों में एक ही तारीख के सेम दिन होंगे। पर कैलेंडर दो तरह से रिपीट होता है, एक आंशिक रूप से और एक पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से कैलेंडर जब रिपीट होता है तो इसकी हर एक तारीख का मतलब है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक दोनों कैलेंडर के जो दिन हैं बिल्कुल सेम होंगे। मतलब 1 जनवरी का इस वर्ष का दिन भी, और जो इसके समान कैलेंडर होगा उस वर्ष का 1 जनवरी का दिन समान होगा, 2 का समान होगा, 3 का समान होगा। इसी तरह से हर महीने की हर तारीख के दिन समान होंगे। इसे बोलते हैं पूर्ण रूप से समान कैलेंडर। और दूसरा होता है आंशिक रूप से, यानी पार्शियली रिपीट जब कैलेंडर होता है। आंशिक रूप से जब कैलेंडर रिपीट होता है तो पूरा का पूरा रिपीट नहीं होता है। कहाँ तक होता है? 1 जनवरी से 28 फरवरी तक, ये आंशिक रूप से होता है। चलिए देखते हैं हम इसे, एक समान कैलेंडर कैसे निकालते हैं। पहले एक बार बेसिक समझिए इसका, फिर इसे ट्रिक से करेंगे हम। 2009 के समान किसी भी वर्ष का समान कैलेंडर हमें निकालना है। तो समान कैलेंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं इसे 2009। आपको पता है कि 2009 एक सामान्य वर्ष है। 2009 एक सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में जो विषम दिन होते हैं, ओड डेज, विषम दिन, ओड डेज की संख्या होती है 1। ठीक है, 2009 के बाद 2010, ठीक, कितने होंगे? 1 विषम दिन, क्योंकि ये भी सामान्य वर्ष है। 2011 इसमें भी 1 विषम दिन होगा। फिर 2012 इसमें 2 विषम दिन होंगे। फिर 2013 इसमें 1 होगा। फिर 2014 इसमें फिर 1 होगा। 2012 में 2 इसलिए है क्योंकि ये लीप वर्ष है। ठीक है, सभी को जोड़ते हैं हम। 1 2 3 2 5 और 2 7, 7 हुए। 7 से भाग करने पर रिमाइंडर बचेगा 0। ऐसी कंडीशन जब भी बनेगी, जब भी इन विषम दिनों का जोड़ 7 से डिवाइड होने के बाद में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तब क्या होगा कि इस वर्ष के समान कैलेंडर वाला वर्ष जहाँ तक 7 हो चुका है जोड़, 7, 14, 21, 28, मतलब इन विषम दिनों के जोड़ को 7 से भाग करने पर रिमाइंडर अगर कहीं पर 0 बचता है तो उससे नेक्स्ट जो ईयर होगा 2014 के बाद 2015 का कैलेंडर 2009 के समान होगा। मोबाइल में कैलेंडर खोलकर आप चेक कर सकते हैं। 2009 की हर एक डेट हर एक मंथ की और 2015 की हर एक डेट हर एक मंथ की बिल्कुल एक एक दिन सभी का समान होगा, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, एक और देखिए, जैसे कि हम ले लेते हैं 2008 के समान हमें कैलेंडर बताना है, तो कैसे निकालेंगे। 2008 जो है ना हमारा, वो कैसा है? लीप ईयर है, इसलिए विषम दिन कितने हुए? 2 हुए। 2009 विषम दिन 1, 2010 विषम दिन 1, 2011 विषम दिन 1, 2012 विषम दिन 2। ठीक है, 2 और 1 3, 1 4, 1 5 और 2 7। ठीक है, 7 हुए।
अब ये यहाँ पर आने के बाद में हमारा जोड़ जो 7 हुआ है, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है। तो इससे नेक्स्ट जो ईयर होगा वो समान होगा 2008 के। कौन सा? 2013। पर प्रॉब्लम क्या है, ये आंशिक रूप से समान होगा। कंप्लीटली जब कैलेंडर समान होते हैं तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ये पूर्ण रूप से समान कब होंगे? 1 जनवरी से जब कैलेंडर 31 दिसंबर तक दोनों वर्षों में समान होगा तो उनको कहा जाता है पूर्ण रूप से समान। ठीक। और दूसरा होता है आंशिक रूप से, आंशिक रूप से समान, यानी पार्शियली समान। ये जो होता है ये बिल्कुल सेम होते हैं, हर एक डेट इसकी, हर एक डेट का हर एक दिन सेम होता है। पर आंशिक रूप से समान में क्या होता है कि कुछ डेट कहाँ तक? 1 जनवरी से केवल 28 फरवरी तक समान होता है, केवल 28 फरवरी तक। और ऐसा कब होता है? कंप्लीटली जब कैलेंडर इक्वल होंगे। तो कैसे होंगे? जब हम सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में देखते हैं, सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में, तब पूर्ण रूप से समान होगा। और लीप वर्ष से लीप वर्ष में, लीप वर्ष से लीप वर्ष में। और आंशिक रूप से समान कब होगा? जब सामान्य वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष पर जाकर विषम दिनों की संख्या होती है। ठीक है। और लीप वर्ष से सामान्य वर्ष पर। अब देखिए इसे, यहाँ पर 2009 क्या है? सामान्य वर्ष है। पर 2015 क्या है? ये भी सामान्य वर्ष है। ठीक है। अब ये कंप्लीटली बिल्कुल समान होंगे। ठीक है, बिल्कुल समान होंगे। यहाँ पर भी देखिए 2008 कैसा है? लीप वर्ष है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये भी सामान्य था। ठीक है। और ये भी सामान्य वर्ष था। इसीलिए ये वर्ष और ये वर्ष पूर्ण रूप से कैलेंडर में समान होंगे। ठीक है। पर यहाँ पर देखिए, ये 2008 हमारा लीप वर्ष है और 2013 हमारा सामान्य वर्ष है। ठीक है, सामान्य वर्ष है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो कैलेंडर है वो पूर्ण रूप से समान नहीं होंगे। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक समान नहीं होंगे। कहाँ तक समान होंगे? केवल 1 जनवरी से 28 फरवरी तक। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि 2008 में जब हम 28 फरवरी से आगे चलते हैं तो क्या आती है? 29 फरवरी, क्योंकि ये लीप वर्ष है। पर जब इसमें हम 28 फरवरी से आगे चलते हैं तो 1 मार्च पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो इसमें एक दिन बढ़ जाता है। इसीलिए लीप से जब सामान्य पर जाते हैं और विषम दिनों की संख्या 7 के मल्टीपल में हो जाती है, जब रिमाइंडर 0 बचता है, 7, 14, 21, 28 इस तरह से होती है संख्याएं जुड़कर ये विषम दिनों की, और रिमाइंडर 0 बचता है। अगर हम लीप से सामान्य पर पहुंचते हैं तो वो आंशिक रूप से समान होगा, और अगर सामान्य से लीप पर पहुंचते हैं फिर भी आंशिक रूप से समान होगा। पूर्ण रूप से समान कब होगा? पूर्ण रूप से समान तभी होगा जब सामान्य से सामान्य पर पहुंचते हैं और लीप वर्ष से लीप वर्ष पर। ठीक है, ये था बेसिक इसका। अब क्या करेंगे, हम बार बार से इस तरह से विषम दिनों को नहीं जोड़ सकते हर एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन को तेज़ी से सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, समझिए इसे बहुत तेज़ी से। एक ट्रिक की हेल्प से हम इसे करेंगे। कैसे करेंगे? कोई भी वर्ष जो होता है हमारा, हम पता लगाते हैं 4 से डिवाइड करके कि लीप वर्ष है, 4 से डिवाइड करके कि लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष है। अब किसी को भी ले लीजिए, हम लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन आपका 2017 के समान कैलेंडर। ठीक है। अब कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन बनती है आपकी 4। या तो हमारा जो पहला वर्ष है जो हमने लिया है, जैसे कि 2016, 2008, 2004, 2000, ये सब क्या है? लीप वर्ष है। 2016 लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष। और 2017 कैसा है? सामान्य है।
पर लीप वर्ष के बाद, यानी ये जो 2017 है वो लीप वर्ष में एक ऐड करने के बाद मिलता है, और फिर 2018 लीप वर्ष में 2 ऐड करने के बाद मिलता है। लीप वर्ष से 2 वर्ष आगे है ना ये, और फिर 2019 ये लीप वर्ष से कितने आगे है, लीप वर्ष से आगे है ये 3 वर्ष। पता कैसे करेंगे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, ऐसे हम हर बार नहीं लिख सकते। कोई भी जो हमारा वर्ष होगा, जैसे कि 2018 है, तो इसमें कैसे पता करेंगे हम कि कौन सी कैटेगरी का है। इसमें पता करने का सीधा सीधा तरीका है, 4 से डिवाइड करेंगे इसे। लीप वर्षों की संख्या जो है ना हम ऐसे ही निकालते हैं, इसलिए यही फॉर्मूला यूज होगा। केवल बाद के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 2। इसका मतलब 2018 लीप वर्ष से 2 वर्ष आगे है। ठीक है, ऐसे ही 2019, जब हम 2019 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना 3, यानी 2019 लीप वर्ष से 3 वर्ष आगे है। और 2016 खुद लीप वर्ष है। सीधी सीधी ट्रिक ये है कि जब भी कोई लीप वर्ष हो और उसके पूर्ण रूप से समान कैलेंडर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे उसमें सीधा। ठीक है, और जब 1 वर्ष हुआ हो, 1 वर्ष हुआ हो लीप वर्ष से आगे, पता हमने बताया कैसे करना है, इसे डिवाइड करना है 4 से, जितना रिमाइंडर बचेगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कैटेगरी निकालेंगे। लीप वर्ष से 1 वर्ष आगे है, इसमें कितने जोड़ेंगे, इसमें जोड़ते हैं 6, और जो लीप वर्ष से 2 वर्ष आगे है उसमें जोड़ते हैं 11। ठीक है, और जो 3 वर्ष आगे है उसमें भी जोड़ा जाता है 11। केवल आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक, अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन को हम सेकंडों में। कंप्लीटली हमें कैलेंडर समान बताना है, 2017 के समान कैलेंडर बताना है। तो ये कितने वर्ष आगे है लीप वर्ष से, 1 वर्ष आगे, तो कितना जोड़ना है 6, सीधा इसमें 6 जोड़ो। ठीक है, 7 और 6 13 का 2। 2023 का जो कैलेंडर होगा वो 2017 के बिल्कुल समान होगा, कंप्लीटली इक्वल होगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सेम होगा। कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, उसे सोल्व करने का तरीका यही रहेगा। हम क्वेश्चन लेते हैं 1953। 1953 के समान कैलेंडर बताना हमें आने वाला। ठीक, तो कैसे बताएंगे हम, 4 से इसे डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 1 शेष बचेगा। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, और रिमाइंडर 1 बचने का मतलब है कि लीप वर्ष से 1 वर्ष आगे है, और लीप वर्ष से 1 वर्ष आगे वाले में क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, सीधा इसमें 6 जोड़ो, 6 और 3 9, 5 9 1, 1959। 1953 के बिल्कुल समान होगा। देखिए ये भी सामान्य है और ये भी सामान्य है, किसी का भी निकाल सकते हैं हम। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम लिख लेते हैं सन 2004। सन 2004 कैसा है, 4 से डिवाइड करो, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हुआ, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, भाग हो जाएगी पूरी। तो ये क्या है, ये है लीप वर्ष। और हमने बताया है कि लीप वर्ष के समान कैलेंडर अगर हमें निकालना है तो लीप वर्ष में हम कितने जोड़ देंगे, 28। 28 सीधा जोड़ो और आंसर आपके सामने, 8 और 4 12, 2 2 और 1 3। 2032 का जो कैलेंडर है 2004 के बिल्कुल समान होगा। ठीक है, अब आंशिक रूप से समान वाला हमने आपको बताया है। ये जो ट्रिक है वो कंप्लीटली जो इक्वल होंगे उनके लिए है। आंशिक रूप से समान के लिए हम उसी तरह से करेंगे जैसे कि हमने किया था शुरू में, बेसिक तरीके से जोड़ने वाला, विषम दिनों को जोड़ने वाला। ये नोट कर लीजिए साथ साथ में। ठीक है, लीप वर्ष अगर है उसके समान कैलेंडर निकालना है तो 28 जोड़ेंगे। 1 वर्ष हो चुका है लीप वर्ष को तो 6 जोड़ेंगे। 2 वर्ष हो चुके हैं तो 11 जोड़ेंगे। 3 वर्ष हो चुके हैं तब भी 11 जोड़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। ये पूर्ण रूप से समान के लिए था, आंशिक रूप से समान के लिए नहीं। आंशिक रूप से समान के लिए तो हम ऐसे ही जोड़ेंगे जैसे हमने शुरू में बेसिक बताया था। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, 10 जनवरी 2004, अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे कि कौन सा दिन है। 10 जनवरी 2004 का जो दिन है वो हम मान लेते हैं कि शनिवार है। ठीक है, तब ये पूछ रहा है कि आने वाले कौन से वर्ष में फिर से 10 जनवरी का दिन शनिवार होगा। इसका मतलब
10 जनवरी का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल समान होगा। 10 जनवरी का जो दिन है शनिवार है, तो आने वाले किसी वर्ष में 10 जनवरी का जो दिन है वो शनिवार होना चाहिए। कैसे निकालेंगे? वही तरीका है हमारा समान कैलेंडर वाला। 2004 विषम दिन 2, 2005 विषम दिन 1, 2006, इसमें 2 इसलिए है क्योंकि ये लीप वर्ष है, ठीक है। 2006 1, 2007 फिर से 1, 2008 2, देखिए 2 1 3 1 4 1 5 और 2 7, 7 पूरा हुआ। पर हमने बताया था कि जहाँ जाकर 7 पूरा हो जाता है, ठीक उससे नेक्स्ट जो ईयर होगा 2009, उसका जो कैलेंडर होगा इसके समान होगा। पर प्रॉब्लम क्या है, ये लीप वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है, इसलिए कहाँ से कहाँ तक का कैलेंडर समान होगा? कैलेंडर समान होगा 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का। पर हमारा जो क्वेश्चन है वो तो 28 फरवरी से पहले ही है 10 जनवरी का। इसका मतलब ये हुआ कि 2009 में 10 जनवरी का दिन शनिवार होगा, क्योंकि ये कैलेंडर 2004 के कैलेंडर के समान होगा 28 फरवरी तक। आई बात समझ में? आगे देखिए कुछ और इसी तरह के क्वेश्चन, ये आंशिक रूप से समान थे दोनों। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ आंशिक वाले। आंशिक वाला एक और देखिए। मान लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, यदि 20 फरवरी 2005 का दिन बुधवार हो, पूरा कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, अपनी तरफ से लिखा है कि बुधवार है, मुझे नहीं पता 20 फरवरी 2005 का क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। 2005 का दिन बुधवार हो तो आगे किस वर्ष में 20 फरवरी का दिन फिर से बुधवार होगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए 2005 लीप वर्ष बीते हुए 1 वर्ष हुआ है। 2005 में लीप वर्ष बीते हुए 1 वर्ष हुआ है, तो 20 फरवरी में आंशिक भी हो सकता है और पूर्ण रूप से समान भी हो सकता है। तो हमें पता है कि पूर्ण रूप से समान होने के लिए 6 जोड़ना पड़ता है, यानी 6 जो है ना सबसे कम संख्या है कैलेंडर के रिपीट होने के लिए। कैलेंडर के रिपीट होने के लिए 6 सबसे कम संख्या है। अगर ये हमें पता है कि इसका समान कैलेंडर हमें 6 जोड़कर मिल जाता है, 2005 के समान कैलेंडर 6 जोड़कर मिल जाता है तो 2011 हुआ। तो ये बिल्कुल समान है 2005 के। तो हमें वो बेसिक वाला जो रूल है करके देखने की ज़रूरत नहीं है। 2005 का 1, 2006 का 1, 2007 का 1, 2008 के 2, फिर 9 का 1 और 2010 का फिर 1, 2 और 2 4 और 3 7 पूरे हुए। हमने बताया कि 6 सबसे कम संख्या है। अगर 6 के अलावा कुछ और होता 11 या फिर 28 वाला, तब हम उसमें क्या करते, बेसिक तरीका अपना इस्तेमाल करते। 5 में 1, 6 में 1, 7 में 1, 8 में 2, इस तरह से जोड़ते हुए जाते। और जहाँ पर भी 7, 14, 21 मतलब संख्या 7 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 बचता, तो वही कैलेंडर इसके समान होता। पर हमें यहाँ डायरेक्टली पता चल गया कि 2005 के जो समान कैलेंडर है वो 2011 वाला है। इसलिए आंसर क्या होगा, 20 फरवरी 2005 का दिन अगर बुधवार है तो 20 फरवरी 2011 का दिन भी फिर से बुधवार होगा, ठीक है। ये आंसर होगा इसका। यहाँ तक 10 हुए थे, मतलब 2011। हमने बताया था कि जहाँ तक 7, 14, 21 इस तरह से पूरे हो जाए 7 के मल्टीपल में संख्याएं विषम दिनों की, उससे अगला जो वर्ष होगा वो समान कैलेंडर वाला होगा। ये बेसिक था और ये डायरेक्ट था, ठीक है। बात समझ में आई होगी। 6 अगर जोड़ने पड़ रहे हैं तो आंशिक रूप से हो चाहे पूर्ण रूप से हो, कैलेंडर आने वाला जो सबसे नज़दीक वाला होगा 6 जोड़ कर ही हमें मिलेगा। हमें बेसिक इसमें कुछ नहीं देखना है। क्वेश्चन चेंज करिए थोड़ा, हम लिख लेते हैं 2005 ना होकर अगर यहाँ पर 2006 होता तब हम क्या करते, 2006 कर देते हैं इसे। अब लीप वर्ष बीते हुए कितने वर्ष हुए, 2 वर्ष हुए। तो
पूर्ण रूप से कैलेंडर समान होने के लिए कितना जोड़ना होता है, इसमें 11 जोड़ना होता, पर क्या पता 11 से पहले ही कैलेंडर रिपीट हो, क्योंकि क्वेश्चन 20 फरवरी का है। 28 फरवरी से पहले तो आंशिक रूप से समान हो सकता है। तो क्या करेंगे, 2006 सामान्य वर्ष है, विषम दिनों की संख्या 1, 2007 में फिर से 1, 2008 में 2 क्योंकि ये लीप वर्ष है, फिर 2009 में 1, 2010 में फिर 1, ठीक है, और 2011 में फिर से 1, 1 2 2 4 1 5 6 और 1 7, 7 पूरे हुए, 7 पूरे हुए। तो 2011 से जो अगला वर्ष होगा यानी 2012, इसका जो कैलेंडर है वो समान होगा 6 के। पर ध्यान से देखिए 2006 सामान्य वर्ष है, 6 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2 शेष बचेगा, पर 2012 लीप वर्ष है। तो जब भी सामान्य वर्ष से लीप वर्ष पर विषम दिनों की संख्या इस तरह से बनती है 7 के मल्टीपल में, तो वो क्या होता है, आंशिक रूप से समान होता है, पूर्ण समान नहीं होता। कहाँ तक समान होता है, 28 फरवरी, पर हमारा क्वेश्चन तो 28 से पहला ही है। इसका मतलब ये हुआ कि 2012 में 20 फरवरी का जो दिन है वो बुधवार ही होगा। कौन से में, 2012 में। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 20 फरवरी 2012 का दिन क्या होगा, बुधवार। ठीक है, आया समझ में। इसी तरह से क्वेश्चन को इन्हें सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, इसी तरह से योगदा एकेडमी के साथ बने रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिए। जय हिंद।